हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर है 2 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप यू विल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, 3। तो लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए कोई ये लाइन सेगमेंट है, ये है ए, ये है बी, और लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है किसको? तो कोऑर्डिनेट्स है उसका 4, -1, -2, -3, ये है। और ये ट्राई सेक्शंस का क्या मतलब? जो दो पॉइंट इसके बीच में होगा, जो इसे तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट करता है तो एक पॉइंट होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है बाइसेक्टर में, और ट्राई सेक्शन में तीन सेक्शन में डिवाइड होगा, तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसलिए दो पॉइंट्स होगा जो इसको डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट पी है, ये दूसरा पॉइंट ये क्यू है, ठीक है। और ए पी, पी क्यू और क्यू बी, ये तीन पार्ट में डिवाइड है और तीनों पार्ट इक्वल है आपस में। तो मान लीजिए कि एक हर का लेंथ क्या है? 1 यूनिट है इसका, तो इसका भी 1 यूनिट हो गया, इसका भी 1 यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है। और मान लिया कि P का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो हमें फाइंड करना है यही P और Q जो ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स है, उसका हमको ये फाइंड करना है, जो इसका क्या कोऑर्डिनेट्स है, मीन्स x1 y1 फाइंड करना है, x2 y2 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इसमें लिखेंगे लेट P x1 y1 and Q x2 y2 are the points of trisection of the line segment joining A 4, -1 and B -2, -3। दैट इज, इससे क्या मतलब निकल गया कि ए पी इक्वल टू पी क्यू इजकल टू क्यू बी इजकल टू 1 यूनिट मान लिया इसको, सब यूनिट है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, हियर पॉइंट पी divides AB internally in ratio 1:2। कैसे 1:2 कैसे हुआ? तो इस पॉइंट के लिए ये मेरा ये हुआ m हुआ, तो m1 हुआ, तो एक ये 1 यूनिट है तो एक डाल दिया। और यहाँ से फिर यहाँ के लिए ये क्या हुआ, m2, ये क्या हो गया, ये 2 यूनिट है तो 2 के बराबर हो गया, इसलिए 1:2 में ये डिवाइड कर दिया। सो फॉर P x1 y1, x1 y1 के लिए P के लिए क्या हो जाएगा, m1 इजकल टू हो जाएगा 1, m2 इजकल टू हो जाएगा 2, और x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा -3, ठीक है। अब बाय यूजिंग अब इसमें क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, ये सेक्शन 2 सेक्शन में बटा हुआ है m1 और m2 रेशियो में। तो बाय यूजिंग सेक्शन
फॉर्मूला एक्स वाई क्या होता है सेक्शन फार्मूला में, तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये हुआ x के लिए। y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यही इसका फॉर्मूला होता है। अब इसी फार्मूला में तो इस फिगर्स को मेंशन कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा, तो निकल जाएगा t x1 y1 इजकल टू क्या हो जाएगा, m1 कितना है मेरा 1 है, x2 कितना है मेरा -2 है, प्लस क्या डाल देंगे m2 2 है, x1 कितना है x1 कितना है 4 है, तो इंटू 4 डाल दिया बाई 1 + 2। ठीक है। और y के लिए क्या हो गया, m1 क्या है 1 है, y2 कितना है -3 है, प्लस डाल दिया, m2 कितना है 2 है, y1 कितना है -1 है, तो -1 बाई 1 + 2 हो गया। ठीक है। अब इससे क्या हो गया इजकल टू, ये कितना हो गया 1 × -2, तो ये हो गया -2 प्लस कितना हो गया 2 × 4 8 हो गया, बाई 1 + 2 3 हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा -3 और प्लस -2, ये 1 × -3 तो हो गया -3 -1 × 2 तो -2/3। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये हो जाएगा 6, 8 का साइन ज़्यादा है तो 6/3 हो गया, 2 माइनस हो गया तो, और ये क्या हो गया -5/3। अब 6 कट जाएगा 3 से तो 2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, -5/3। ये इसका निकल गया। ठीक है। फिर अगेन देखते हैं, अगेन पॉइंट Q डिवाइड्स AB इंटरनली इन रेशियो 2:1। अब देखिए ये जो है पॉइंट Q, ये मेरा पॉइंट Q है, ये किसको डिवाइड करता है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, तो एक यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा m1 = 2, और यहाँ से यहाँ तक हो गया m2 = 1। तो इसमें उल्टा हो गया, इसमें m1 था 1, m2 था 2, इसमें m1 हो गया 2, m2 हो गया 1। यही इसका हो गया, बाकी सब वैसा ही रहेगा, सिर्फ अलग हो गया। तो अब लिख देंगे यहाँ पर सो फॉर Q x2 y2 क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा फिर m1 x2, तो यहाँ m1 क्या है और x2 ये क्या हो जाएगा m1 हो गया 2 हो गया, m1 2 हो गया 1, जैसे अब ये था पहले m1 हो गया 2, m2 हो गया 1, तो वही लिख दिया। फॉर x2 y2 के लिए m1 हो गया 2 और m2 हो गया 1। ठीक है। x1 हो गया वही 4 और y1 हो गया -1, ऐसे ही x2 हो गया -2, y2 हो गया -3, जो ये तो पहले जैसा था वैसा ही रह जाएगा। अब इसको फार्मूला पर लिख देंगे, तो Q x2 y2 = हो जाएगा। अब क्या होगा m1 x2, तो m1 कितना है 2, x2 कितना है -2 है, तो इंटू -2 प्लस m1 कितना है m1 हो गया, m2 कितना है 1 है, और
x1 कितना है, तो x1 है 4, तो ये हो जाएगा 4 बाई m1 m2 तो 2 + 1, ठीक है। ये x के लिए हो गया। y के लिए हो जाएगा 2 × -3, 2 हो गया m1 के लिए, -3 हो गया y2 के लिए, और +1 × -1, 1 हो गया m2 के लिए, और -1 हो गया y1 के लिए, और ये हो गया 2 + 1, ठीक है। इसको फिर क्या कर देंगे, ये बराबर हो गया, ये हो गया -4, 1 × 4 + 4 बाई 2 × 3 हो गया x के लिए। y के लिए हो गया -6 और +1 -1, ये हो गया -1 बाई 2 1 3, तो ये क्या हो गया 4 4 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0/3, और ये हो जाएगा -7/3, तो ये बराबर हो गया 0/3 = 0 और -7/3, यही इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है। तो अब लिख देंगे यहाँ, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर 2, कितना था 2 -5/3, -5/3 एंड 0, दूसरा है कॉमा -7/3, यही इसका आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालें, मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक